दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बिजनेस जगत के दिग्गज रहे मौजूद। इंडिया एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को संदेश। कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश, टेक टैलेंट का केंद्र है भारत। पीएम मोदी ने कहा, नई टेक्नोलॉजी को उत्सुकता से अपनाता है भारत। नई पीढ़ी एआई को स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एआई मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन है। एआई मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन है। इंडिया एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें अपना विजन बड़ा रखना है। एआई को सही दिशा देनी होगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एआई की कमांड हमें अपने हाथों में रखनी है। एआई की कमांड हमें अपने हाथों में रखनी है। पीएम मोदी ने कहा, मानव विजन के तहत आगे बढ़ना जरूरी। एआई हमारे काम को स्मार्ट और इंपैक्टफुल बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा, एआई मानव क्षमता को आगे लेकर जाएगा। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए। इंडिया एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि एआई को जिस दिशा लेकर जाएंगे वैसा ही भविष्य होगा। डिजिटल वर्ल्ड में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, डीप फेक से सावधानी की जरूरत है। एआई बच्चों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। कुछ को एआई में डर और कुछ को भाग्य दिखता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की धरती है। भारत एआई का नेचुरल हब बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना काल में तकनीक की ताकत देखी थी। एआई कंपनियों के एथिकल कमिटमेंट की है जरूरत। पीएम मोदी ने एआई पर बोलते हुए कहा कि एआई ट्रेनिंग के लिए डेटा फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे। एआई के सही असर के लिए रोडमैप बनाना होगा। पीएम ने कहा, हमें मिलकर एआई फ्यूचर बनाना होगा। एआई सुरक्षा नियमों को स्पष्ट रखना होगा। एआई इम्पैक्ट समिट में बोले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कहा, बच्चों की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता है। सरकार और रेगुलेटर साथ काम करे प्लेटफॉर्म। एआई समिट में बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। कहा, जियो ने पहले इंटरनेट युग से जोड़ा अब एआई युग से जुड़ेगा। मुकेश अंबानी ने आगे कहा, हम अभी इस युग की शुरुआत में ही हैं। एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एआई मशीनों को स्मार्ट बनाता है। मुकेश अंबानी ने आगे कहा, पीएम मोदी के विजन से बढ़ रहे हैं आगे। डेटा की तरह एआई को भी किफायती बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा, डेटा की तरह एआई को भी बनाएंगे किफायती। जियो इंटेलिजेंस के 5 नियम हैं। मुकेश अंबानी ने एआई को लेकर कहा, जियो एआई भारत की भाषा में बोलेगा, भारत की संस्कृति में फूलेगा और भारत की मिट्टी में फलेगा। जम्मू में प्रोफेसर ए.के. कौल की पुस्तक का एलजी मनोज सिन्हा ने किया विमोचन। पुस्तक का नाम है कश्मीर नेटिविटी रीगेन्ड। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों को लेकर दिया बड़ा बयान। अपनी ही जमीन पर अनजान होना अपने आप में दुख देने वाला है। आगे एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीरी पंडित सालों से सिर्फ खबरों में रहे थे। परिवारों के टेंट में रहने के लिए किया गया था मजबूर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आने वाले दिनों में जांच सभी को चौंका देगी। सपनों को तोड़ने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एनएलयू और डेली वेजर्स को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काने की कर रही है कोशिश। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, उमर अब्दुल्ला सरकार डेली वेजर्स के सभी मुद्दों को हल करने के लिए है कमिटेड। बीजेपी नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने एनएलयू के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर किया पलटवार। कहा, जम्मू को भी एनएलयू मिलना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर एनसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू का बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर कश्मीर घाटी में एनएलयू बनाई जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधमपुर पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया बट्टल बायान में जब्त की हेरोइन। ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार।
जम्मू में इरफान हफीज लोन और चौधरी इफ्तिखार समेत कांग्रेस विधायकों ने असेंबली कॉम्प्लेक्स बाहर किया प्रोटेस्ट। जम्मू कश्मीर के बाहर कश्मीरियों को परेशान करने को लेकर किया प्रोटेस्ट। एसजी कविंदर गुप्ता ने लद्दाख के लोगों को दी रमजान की मुबारकबाद। कहा, यह पवित्र महीना दया, शांति और एकता को मजबूत करे और हर परिवार में सेहत और खुशियां लाए। माता वैष्णो देवी भवन में छिपे कैमरे से वीडियो बनाने का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद युवती पर एफआईआर दर्ज। गुलमर्ग में खेलो इंडिया को लेकर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम। स्पोर्ट्स इवेंट को आसानी से चलाने के लिए किए गए कड़े सिक्योरिटी इंतजाम। गुलमर्ग में एएपी यानी आप पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर नवाब अमीन ने उमर सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार लोगों से किए वादे पूरे करने में नाकाम रही। श्रीनगर में बीजेपी के जिला प्रेसिडेंट शेख सलमान ने एलसीएमए के ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। उन्होंने डिपार्टमेंट पर चुनिंदा तरीका अपनाने का इल्जाम लगाया। शोपियां में पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर वाइब्रेंट स्नो विंटर कार्निवाल का किया इनेकाद। गुलमर्ग के एक गांव में लोड कैरियर पलटने से एक मजदूर की मौत। लोड कैरियर के कंट्रोल खोने से हुआ था हादसा। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी में 67 साल बाद पहुंची। कश्मीर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने क्रेजी डांस कर किया सेलिब्रेशन। एलजी मनोज सिन्हा ने किया कटरा का दौरा। कटरा में शंकराचार्य मंदिर की नींव रखी। इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। कटरा से शिवखोड़ी श्राइन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जल्द शुरू। कटरा दौरे के दौरान एलजी ने कहा, श्राइन बोर्ड रोपवे के मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए सभी स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार। एलजी ने समृद्ध नारी समृद्ध भारत इवेंट के सिलसिले में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा का किया दौरा। कहा कि पिछले 12 साल से महिलाओं के विकास के लिए कई कोशिशें की गई। रोपवे विवाद को लेकर भी बोले एलजी मनोज सिन्हा। कहा, कटरा के विकास से किसी की आजीविका प्रभावित नहीं होगी। रेलवे रोपवे परियोजना पर एलजी मनोज सिन्हा के बयान का कटरा के लोगों ने किया स्वागत। कहा, बातचीत से निकलेगा इस मुद्दे का समाधान। कटरा यात्रा मार्ग पर दुकानें बंद रखने के साथ श्रद्धालुओं ने भी यात्रा मार्ग में किया प्रदर्शन। नहीं लगेगा रोपवे के नारेबाजी के साथ प्रदर्शन। नॉर्थ से साउथ इंडिया को बेहतर बताने वाले एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने फारूक अब्दुल्ला का किया समर्थन। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने समर्थन में कहा, फारूक अब्दुल्ला ने अपने अनुभव के हिसाब से सच बात कही है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर किया हमला। कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। एलओपी सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि फारूक अब्दुल्ला अपने बयान सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं, कभी भी एक सुसंगत विचार पर टिके नहीं रहते। स्टेटहुड को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता स्टेटहुड की मांग कर रही है। एचडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले में कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा ने की बड़ी कार्रवाई। 5 कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार। पुंछ में प्रशासन ने रमजान को लेकर बाजारों का किया औचक निरीक्षण। दुकानदारों को क्वालिटी सामान की बिक्री और मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा दाम न वसूलने के निर्देश। कठुआ में रावी पुल पर टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक के बीच टक्कर। 4 विदेशी श्रद्धालु समेत 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी। एनआईटी श्रीनगर के छात्रों ने बनाया सोलर संचालित कचरा कलेक्टर। डल झील की सफाई की दिशा में पहल। छात्रों ने कहा, डल लेक के संरक्षण की जिम्मेदारी महसूस करते हुए डिवाइस बनाया है। रजौरी के ऐतिहासिक मंदिर में धूमधाम से बनाया गया राधा कृष्ण की प्रतिमा का स्थापना दिवस। डोडा पुलिस ने सीएपी यानी कैप 2025-26 के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में लोकल और बाहरी रेस्लर्स के लिए बड़ा दंगल किया आयोजित। मजगांव में डीडीसी ग्रांट से नई लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का इफ्तिताह। 20 लाख की लागत से बनी है नई लाइब्रेरी।
पुंछ में जिला समाज कल्याण विभाग ने श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सीनियर सम्मान समारोह का किया कार्यक्रम। पुंछ के गांव मंगनाड में शिव नवदुर्गा मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर यज्ञ और भंडारे का आयोजन। महंत बिंदरबन महाराज की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद किया ग्रहण। सेना के चिनार कॉर्प्स और 19 और 20 फरवरी को गुलमर्ग में चुनाव ओपन विंटर गेम्स का करेगी आयोजन। कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स और नए टैलेंट को बढ़ावा देना मकसद। गांधीनगर